जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किसानों से जुड़ी हुई खबरें, किसानों की परेशानियां और किसानों की जो सड़कों पर खड़ी हुई दुकारें वो सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। लेकिन एक और ये जो लाइनें लगी हुई है इससे एक और किसानों की पीड़ा बढ़ गई है और वो पीड़ा ये है, एक तो उनके तेल ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। जो किसान यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर के आते हैं, उनके ट्रैक्टर में जब वो यहाँ रुक रुक के चलते हैं तो एक तो समय लगता है, दूसरा तेल भी अधिक लगता है। लेकिन ये जो लाइनें लग रही हैं इससे एक और साइड इफेक्ट हो रहा है। यानी इफेक्ट क्या है उन किसानों के लिए जो किसान अपनी मजदूरी पे अपनी फसल मंडी में पहुंचाते थे, उनके रेट बढ़ा दिए हैं किराएदारों ने। जो ट्रैक्टर किराए पे लेकर के किसानों की फसलें मंडी में डालते थे, उन्होंने क्योंकि किराया बढ़ा दिया, किराया इसलिए बढ़ा दिया कि यहाँ समय ज़्यादा लगता है, तेल अधिक फूकता है। जो फसल 1100 1000 में यहाँ मंडी में किराए पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला डाल देता था, अब वो 2000 से 2500 रुपए मांग रहा है, क्योंकि एक एक से 2 दिन लग जाते हैं, समय लग जाता है, तेल फूकता है। कुछ किसान यहाँ मौजूद है, उनसे जानेंगे किसानों की पीड़ा है, क्यों बढ़ रही है, क्या ये सरकार सुन नहीं रही है? क्या आप लोग समझते हैं कि इस सरकार को किसानों की चिंता नहीं है? क्या करें? हाँ जी, ये सरकार की परेशानी है। सरकार जो है मतलब 3 कानून लाई है, काले कानून लाई, इसमें दिक्कत है। ये सारा इंद्री लाडवा सारा हरियाणा में जो है जीरी की लाइन लग रही है। यहाँ टापू घाट पे जो है वहाँ भी पुलिस वाले पैसे ले लेकर ट्रैलियाँ क्रॉस कर रहे, और जीरी जो है काशकार सारा परेशान होंगे। तेल का रेट बढ़ा दिया इन्होंने, और इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए काला धन थारे खाते में आ जाएगा। 7 साल हो गए, हमें तो कोई काला धन दिखा नहीं खाते में आता है अभी लग। भाई आया भाई बताओ, कोई किसी के तड़के की मेरी ट्रैली आज जाम में खड़ी जी, 2 लट तो हमारे वहाँ मारे जी पुलिस वालों ने। अच्छा, तो मैं आगे करवाड़ दिया। अच्छा, लाइनों में खड़े होते हैं तो जो लाइनें यदि तोड़ते हैं तो यहाँ पुलिस खड़ी है या दूसरे लोग जो व्यवस्था संचालन करते हैं वो भी किसानों को तंग करते हैं। लेकिन ये तंगी के बीच किसान अपनी फसल को बेचना चाहता है, लेकिन बिकती नहीं है किसानों की फसलें। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? एक और किसान हमारे बीच जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे। जन तहलका पर आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जनता की ताकत, किसानों की ताकत जन तहलका है और ये जनता की आवाज को जन जन तक भी पहुंचाता है। तो आपका स्वागत है जी। स्वागत है जी, जन तहलका का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये जो यहाँ पे मंडी में जो किराए वाला चल रहा काम, तो मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ और मैंने आज जीरी कटवाई है। पहले मैं किराए वाले को जो है 1000 रुपये देता था, लेकिन आज मैंने जो ट्रैक्टर वाले को फ़ोन किया, उनने कहा कि आपसे 2500 रुपये लूँगा मैं। नहीं नहीं, वो जरा हमारे दर्शकों को एक बार ये समझाइए, वो आप 1000 रुपये किस किराए का क्या नाम से देते थे? अब मंडी में लाने के लिए ले जाते थे या उनको किसी और के नाम से देते थे? वो जरा स्पष्ट कीजिए। खेत से मंडी में लाने का किराया देते थे 1000 रुपये। तो अब मैंने आज जीरी कटाई है, तो ट्रैक्टर वालों को मैंने फ़ोन किया। ट्रैक्टर वाले ने मेरे को पहले बोला कि मैं आपसे 2500 रुपये लूँगा। तो मैंने बोला उसको, पहले तो आप 1000 रुपये लेते थे। तो उसने मेरे को कहा कि मेरा यहाँ पे 12-12 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगते हैं और किराया भी काफ़ी, तेल भी फूकेगा ज़्यादा, इसलिए मैं 2500 रुपये लूँगा। 2500 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा को 12-13 घंटे वहाँ पे लाइन में खड़े होना पड़ेगा और मेरा तेल भी ज़्यादा लगे। लेकिन मेरे को तो बहुत नुकसान हो गया। पहले मैं 1000 रुपये दे रहा था, मैंने 2500 रुपये नहीं, 1500 रुपये का मेरे को लॉस हो गया। यानी ये 1500 रुपये का सिर्फ मंडी में लाने तक का लॉस है। और वो क्यों लॉस है कि यहाँ पोर्टल पे जो इंदराज होता है और उसके बाद गेट पास कटता है, और इस गेट पास की जो प्रक्रिया है उसकी वजह से लंबी लाइनें लग रही है, और उन लंबी लाइनों की वजह से मंडी के अंदर भी हालात खराब है। आप देख रहे हैं, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, किसान खड़े हैं, सारी जगह ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। ऐसे ही मंडी के अंदर हो रहा, ऐसे ही बाहर हो रहा है। ये धान से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ खड़े हुए हैं। ये पीछे भी एक बार दिखाना चाहेंगे, देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली धान से भरे खड़े हैं, लेकिन जगह नहीं उनको मिल रही है, बाहर लाइनों में खड़े हैं, उनका गेट पास नहीं कट रहा। किसान परेशान है। आखिर ये जो परेशानी किसानों की है, ये इन लोगों को, सरकार को, अधिकारियों को क्यों नहीं दिख रही है? क्या आप लोग क्या सोचते हैं? जरा ये जानबूझकर सरकार तंग कर रही है किसानों को, और यहाँ 2-2 दिन लग जाते हैं। शाम को आते हैं, अगले दिन शाम हो जाती है। ऐसे कैसे किसान रहेगा? इतना डीजल महंगा कर दिया इन्होंने, कैसे पूरा पटेगा इससे? ये तो जानबूझ के, और ये पोर्टल कर दिया। पोर्टल ने तो वैसे धांधली चला रखी, अब भी कौन सा जीरी रुक गई? जीरी तो वैसी धांधली में चल रही। सल्लर वाले खूब खरीद रहे, जिम्मेदार के बिल्कुल जीरी पीट दी इन्होंने।
तो मतलब ये खरीदने से क्या मतलब है आपका? खूब खरीद रहे, कोई नंबर 2 में खरीद रहे, कोई फर्जीवाड़ा हो रहा, खरीद तो रहे हैं, खरीदना तो अच्छा है। सब फर्जीवाड़ हो रहा, कोई डेरिया बगजा, सब आंखों की खेल हो रही हूँ। जिसका जैसा रेट है ऐसी लगा रहा, कोई खुश नहीं है किसान। इस सरकार तो बिल्कुल ही इन्होंने काम खराब कर दिया। 2-2 3-3 दिन लाइन में लग जाते हैं। क्या करेगा, क्या जीरी लेके क्या करेगा इस मंडी में? मंडी में तो कोई भी खुश नहीं आगे। नहीं, आप लोग तो कह रहे, तो सरकार जब प्रधानमंत्री जी बने थे, सत्ता में आए थे, तब कह रहे थे भाई किसानों के भी अच्छे दिन आएंगे, और लोगों के तो आएंगे आएंगे, किसानों के भी अच्छे दिन आएंगे। क्या यही थे वो अच्छे दिन? ये किसान तो सभी देख रहे हैं अच्छे दिन कैसे हैं। ये अच्छे दिन तो है, 3-3 दिन लाइनों में लगे रहते हैं किसान। रोटी से तंगा, घर से तंगा, क्या करेगा? 3-3 दिन हो गए ट्रालियों में ना जीरी झाड़ने की जगह कहीं भी, बाहर खड़े सड़कों पे, ना पुलिस वाला तो कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा, पोर्टल से ही नहीं चला रहे। अच्छा, मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक हैं, कहीं उनमें दर्शकों में कोई भाजपा से संबंधित भी होता, वो नीचे लिखेगा भाई ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो विरोधी दलों को बकावे हुए इसलिए बोल रहे हैं। आप जरा इनको समझाइए, आप क्या कांग्रेसी हैं या विरोधी दलों ने बका रखे हैं? इस तरह की बातें ऐसा जी ये है, सरकार तो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो रही। कोई भी सरकार हो, किसान हो रही तो कोई ध्यान नहीं है। सबको अपनी कमाई का, अपनी रोजगार का धंधा, ना किसानों की कोई सुनवाई हुई, ना पहले हुई, ना आगे होएगी। किसान तो वैसी था, वैसी का वैसी रहेगा। खर्चे बढ़ा दिए, सारे खर्चे बढ़ गए। आमदनी, घर का सामान, बिल्कुल डीजल पेट्रोल सब बढ़ा दिया। जीरी का रेट वहीं का वहीं खड़ा, और वो भी नहीं पूरे गवर्नमेंट रेट पे। अब क्या रहता 11 तारीख को, अब क्या होगा? 60% जीरी तो बिकी गई। अब क्या करेंगे गवर्नमेंट रेट बेच के इसको? अच्छा। पहले लेते 5 तारीख से लेते गवर्नमेंट रेट, फिर पता लगता 60% जीरी तो लोगों ने बेच दी 1800 में, 1700 रुपये में। अब क्या होगा? इससे तो दिखावा सिर्फ भैया हमने खरीद जीरी खरीद ली भाजपा सरकार ने। ये देखिए, भाजपा सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी, एक चीज, ये नाराजगी का जो आलम है, क्या ये अभी बना है? मैं जो सवाल पूछ रहा था एक किसान साथी से, संजय जी, क्या ये कहीं विरोधी दलों के बहकावे में ऐसी तरह की बातें हो रही हैं? क्या जरा इनको समझा तो दो आप, या वाकई में कांग्रेसी हैं क्या? सर मैंने भी बीजेपी को वोट दी थी, और कुछ लोग कहते हैं भी ये कांग्रेस पार्टी का है, ये इनेलो का है। मैंने खुद बीजेपी को वोट दी थी, और मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन देखने में जो लग रहा है, ये तो बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। तो इसलिए हमारा तो विरोध है। हम कोई मेरे को कहने लगे कि आप कांग्रेसी हो या बीजेपी की, मतलब इनेलो के हो। मैंने तो खुद बीजेपी को वोट दी थी। अच्छा, वो बीजेपी को जो आपने वोट दी थी, प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों के अच्छे दिन आएंगे, शायद इसीलिए दी थी क्या? इसीलिए दी थी भी। मोदी साहब ने कहा था भी शासन चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहेगा देश, और अच्छे दिन आ रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, इसलिए बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। किसानों की आमदनी जो है 4 गुना घट गई बढ़ने से। तो आपको अच्छे दिन लगते हैं सरकार? नहीं जी, अच्छे दिन नहीं लगे, ये तो बुरे दिन आ गए किसानों के। अच्छा, किसानों के बुरे दिन हैं, और भी किसान हैं, इनसे भी जानेंगे। देखिए, ये जो इस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, इस समय हम मंडी में हैं और किसान अपने धान लेकर के आए हैं, मजदूर भी यहाँ हैं, किसान भी यहाँ हैं, और आड़ती भी यहाँ हैं। लेकिन जो परेशानी किसानों की है, वो कहीं रेट को लेकर के है, और कहीं भाव को लेकर के है, और कहीं किराए को लेकर के है। परेशानियां ही परेशानियों में उलझा हुआ है किसान। लेकिन किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। यदि कोई सुनेगा नहीं, तो फिर समाधान कैसे होगा? समाधान के लिए जरूरी है इन किसानों की आवाज को सुने और इनका समाधान करें। यदि समाधान होने में देरी हुई तो समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। समस्या बढ़ेगी तो फिर हालात भी बिगड़ेंगे, और हालात बिगड़े तो फिर सत्ता में बैठे हुए लोगों की भी परेशानी बढ़ेगी। वो चुनाव में इनको पता चलेगा कि परेशानी कैसे बढ़ती है, नाराज कौन है, अच्छे दिन किन के हैं और किन के लिए लाए गए हैं। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।